नमस्कार स्टूडेंटों, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टडी एडिक्शन चैनल में। हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। सतत वाले सभी क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब टॉपिक है अवकलनीयता। अवकलनीयता के अंदर सबसे पहले अवकलनीयता का परीक्षण कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो नोट के अंदर पहला पॉइंट है फलन f(x) एक बिंदु दिया गया होगा, जैसे सतत था उसी टाइप से बिंदु होंगे x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि RHD राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब दायां अवकलज और LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब बायां अवकलज, ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये फलन क्या कहलाएगा, अवकलनीय होगा। इसमें RHD का जो फॉर्मूला होता है वो ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a प्लस यानी राइट हैंड साइड में प्लस ही होता है इसलिए a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड में h। इसी तरीके से LHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, LHD है ना लेफ्ट हैंड साइड मतलब माइनस, बाकी तो सेम है। इसमें ध्यान ये रखना है कि डिवाइड में h नहीं आ रहा, क्या आएगा माइनस h, और h होता क्या है अतिअल्प संख्या। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर बोलता है कि इस बिंदु पर जांच करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी क्वेश्चन में नहीं बोलता लेकिन उसमें एक बराबर का चिन्ह दिख जाता है तो वहाँ पे जांच कर लेते हैं। अगर प्रश्न में जांच बिंदु नहीं दिया गया हो तो जांच बिंदु यानी नहीं दिया गया होगा तो फिर बराबर का चिन्ह देखेंगे, वहाँ पे जांच करेंगे। अगर जांच बिंदु और बराबर का चिन्ह दोनों ही नहीं है क्वेश्चन में तो हम अपनी तरफ से x बराबर k पर प्रश्न को हल कर देंगे, मतलब x बराबर k पर इसकी जांच कर लेंगे और k क्या होगा क्वेश्चन के अनुसार देखा जाएगा, ठीक है। और k की जगह पर क्या है, x बराबर a पर ही कर डालो, तो k हटा लेना, यहाँ पे क्या कर लो a, तो a बिंदु पर ही जांच कर देंगे। कोई नहीं होगा तो जहाँ पे अपना फॉर्मूला बना है उस बिंदु पे तो जांच कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपके सामने, इनके अंदर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। कहाँ करना है, बिंदु ने दे रखा और कोई क्वेश्चन उस टाइप का भी नहीं है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, जहाँ पे हम बराबर का चिन्ह देख लेंगे। तो यहाँ पे अपने हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे, तो देखना आप कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहली बात तो वही कि क्वेश्चन को समीकरण ए बोलते हैं, तो यहाँ भी बोलेंगे। फिर सेकंड लाइन लिखते थे हम x बराबर जो ही पॉइंट होता था वहाँ पर पॉइंट नहीं है तो a, x बराबर a पर अवकलनीयता की जांच। अब एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ बता देंगे कि a क्या है, a कोई संख्या है, ठीक है, या r का मतलब जानते हो तुम, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। क्योंकि ये कौन सा फलन है, बीजगणित फलन। बीजगणित फलन में वास्तविक संख्याएं होती है। चरघातांकी फलन में भी ऊपर पावर में e स्क्वायर e क्यूब ऐसा देखा होगा, तो वास्तविक संख्याएं। इधर साइन कोस इनके साथ जो आते हैं वो आती है, क्या आते हैं इनके साथ, साइन कोस के साथ आते हैं कोण, तो यहाँ पे कोण होगा, इधर संख्या होगी, इधर भी संख्या होगी, तो देख लेंगे। अब RHD का फॉर्मूला लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड में h। a की वैल्यू रखी, a की वैल्यू a ही है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन दे नहीं रखा था तो अपन ने a पर ही जांच करनी है। तो समीकरण a की सहायता से a क्या बोलती है कि जिसको भी रखोगे वो खुद आएगा, तो वही काम क्या रखा, a प्लस एच, तो a प्लस एच ही बाहर आ गया। यहाँ रखा a तो a बाहर आ गया, डिवाइड में h है तो h, a से a कैंसिल हो गया, तो ये बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h। h में h का भाग गया, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ से RHD क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1। लास्ट में मैंने बोला था लिमिट रखनी है, अब लिमिट रखो, कहाँ रखेंगे, कहीं नहीं रख सकते, तो यही RHD की वैल्यू आ चुकी है। अब फॉर्मूला किसका बनाएंगे, LHD का। LHD का फॉर्मूला याद करो,
ए माइनस एच एफ ऑफ ए, डिवाइड में ध्यान रखना है एच नहीं आता, क्या आता है माइनस एच। फिर समीकरण ए के पास जाएंगे। समीकरण ए के अनुसार ए माइनस ए डिवाइड में माइनस एच, ए से ए गया, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच, ये कट गया कितनी बार, एक बार। अब एच की जगह 0 रखो, एच है ही नहीं, यहाँ भी कितना आया 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ बताएंगे। समीकरण 1 और 2 से आर एच डी बराबर है किसके, एल एच डी के, मतलब दाया अवकलज और बाया अवकलज बराबर है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है। इसका मतलब अतः फलन एफ ऑफ एक्स, अब ये पॉइंट अपना माना हुआ था, ए के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। मतलब जब अपन को पॉइंट नहीं दे रखा हो या बराबर का चिन्ह नहीं हो, जब अपन ए पर करेंगे तो ये लाइन लिखेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, सेकंड क्वेश्चन ए की पावर एक्स, समीकरण ए बोल देंगे, इसको ए बोल देंगे। तो पहली लाइन वही एक्स बराबर ए पर अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच, और ए किसको बिलोंग करेगा, यहाँ आर को, आर एच डी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब दाएं अवकलज, अब समीकरण ए के पास जाएंगे। समीकरण एक क्या बोल रहे हो कि जिसको भी रखोगे वो ए की पावर में आ जाएगा, जिसको भी रखोगे वो कहाँ आ जाएगा, ए की पावर में आ जाएगा। तो देखो इधर आर एच डी लिमिट एच टेंस टू 0 ए की पावर ए प्लस एच, ए की पावर ए डिवाइड में एच। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, सुना होगा आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो अलग अलग भी हो जाती है, ऐसा लिख सकते हैं। वापस आधार समान घाते जोड़ोगे तो ऊपर वाली स्टेप पे आ जाएंगे। अब ए की पावर है, लिमिट एच की है तो एच वाले अंदर रहेंगे, बाकी सब बाहर, तो ए की पावर ए कॉमन लिया और वो बाहर भी आ गया, क्योंकि इस पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया ए की पावर एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। अब देखो एच की जगह 0 रखे, किसी की पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, 0/0 रूप, 0/0 रूप होता है। तो क्या लगता है, DLH नियम से अवकलन करेंगे एच के सापेक्ष, तो आर एच डी ए की पावर है तो बाहर है, इधर अवकलन किया ए की पावर एच का, ए की पावर एच इसका 0 और एच का एच के सापेक्ष 1। अब रख दो लिमिट, किसी की पावर 0 1 होता है, तो ये आया ए की पावर ए, समीकरण नंबर 1 इसी को बोल दिया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखना है, डिवाइड में एच नहीं आता, क्या आता है, माइनस एच आता है। समीकरण ए के पास जाएंगे। समीकरण ए क्या बोल रहे हैं कि जिसको भी रखोगे वो ई की पावर में आ जाएगा, तो ऐसा ही होगा। तो एल एच डी
लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर a माइनस एच, ए की पावर है डिवाइड में माइनस एच। वही बात, आधार समारोह घातें जुड़ जाती है तो अलग अलग भी हो जाती है, तो इसको लिखेंगे ऐसे। अब e की पावर ए बाहर लिया और a पर लिमिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लिमिट h की है तो टोटली बाहर आ जाएगा ये। अब यहाँ भी देखो 0/0 है, 0/0 रूप, 0/0 रूप है क्योंकि 0 पर माइनस प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो e की पावर -0 का मतलब e की पावर 0 है। ठीक है, e की पावर 0 हो गया तो e की पावर 0 का मान 1, 1 माइनस 1 0, 0/0 रूप। तो DLH नियम से अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, h के सापेक्ष। फिर इधर देखो अवकलन किया, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, और माइनस h का भी होगा -1 -0 डिवाइड में भी -1, इस माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 ए की पावर -h बचेगा। अब h की जगह 0 रखा, ई में यानी 0 पर माइनस प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और किसी की पावर 0 क्या होता है यहाँ बताएंगे, 1 होता है, ए की पावर है इंटू 1 ए की पावर है। यह है समीकरण नंबर 2 LHD। अब क्या बोलेंगे, समीकरण 1 व 2 से RH/D बराबर है LHD के, और फिर लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, अतः फलन f(x) a के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। ये लाइन कब लिखेंगे, जब a पॉइंट अपना माना हुआ होगा तब। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में बता रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन ऐसा ही आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले x बराबर a पर अवकलनीयता की जांच। इस बार ये जो a होगा ये क्या होगा, a बिलोंग टू थीटा, मतलब कोण, कोई सा भी कोण हो सकता। अब RH/D का फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 f(a + h - f(a) डिवाइडेड बाय h। अब समीकरण ए के पास जाएंगे। समीकरण ए क्या बोल रही है कि जिसको भी रखोगे वो साइन के साथ आ रहा, अगले वाले में किसके साथ आएगा, टेन के साथ आएगा। तो अभी जो जो रखा अपन ने, तो क्या रखा, a + h रखा तो ये हो गया साइन a + h, यहाँ ये रखा तो ये हो गया साइन a, डिवाइड में क्या है h। अब h की जगह 0 रख के चेक करोगे तो ये बनेगा 0/0 रूप। 0/0 रूप है तो क्या लगेगा इसमें, DLH नियम से अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, h के सापेक्ष। तो अब देखना, लिमिट h टेंस टू 0, इसका साइन h, क्योंकि इसमें h है इसलिए इसको साइन h समझ के अवकलन किया, साइन h का हो गया कॉस h। लेकिन जिसको h बोला है वो h नहीं है, उसका वापस होगा, तो जहाँ गलती हुई है वहाँ वापस, तो a + h पे गलती हुई थी। इसका अवकलन देखो, यहाँ h नहीं है, h नहीं है इसका मतलब ये है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और h का h के सापेक्ष 1, तो ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, ये 0 कैसे आया सोचना, क्योंकि इसमें h नहीं है, अवकलन h के सापेक्ष करना है। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा कॉस a + h, और a + h का क्या होगा 0 + 1,
और कुछ है ही नहीं। h की जगह 0 रखा तो ये हो गया cos a प्लस 0। इसका मतलब ये आया cos a, समीकरण नंबर 1। ये क्या आई, RH/d। इसी तरीके से किसका फॉर्मूला लिखेंगे, LHD का। LHD का फॉर्मूला याद करो, a माइनस एच एफ ऑफ ए डिवाइड में माइनस एच। अब समीकरण ए के पास जाएंगे। समीकरण ए के अनुसार लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन ए माइनस एच साइन ए डिवाइड में माइनस एच। यहाँ भी क्या बनेगा, 0/0 रूप। 0/0 रूप है तो यहाँ भी क्या लगेगा, DLH नियम से। DLH नियम से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, h के सापेक्ष। अब h के सापेक्ष अवकलन होगा तो ये LHD लिमिट h टेंस टू 0, साइन का अवकलन हो गया cos a माइनस एच, लेकिन a माइनस एच का भी होगा और इसका क्या होगा, 0। कैसे होगा 0, क्योंकि ये साइन a है और अवकलन h के सापेक्ष कर रहे हैं तो कांस्टेंट है, यहाँ 1। फिर अगली स्टेप h टेंस टू 0 cos a माइनस एच और इसका हो गया 0 माइनस 1। नीचे वाले h का 1 हो गया लेकिन माइनस बाहर था तो -1 है। अब इस -1 से -1 गया तो यहाँ बचेगा केवल cos a माइनस एच। अब h की जगह 0 रखा, cos a माइनस 0 मतलब आया cos a। समीकरण 2 LHD। अब समीकरण 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं, 1 और 2 से LHD बराबर RH/d बराबर है। अतः फलन f ऑफ x a के प्रत्येक मान के लिए क्या है, अवकलनीय है। इस टाइप से ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है और फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन में